आज हम देखने वाले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम खाने को दांतों से चबाते हैं ताकि वो छोटे पीस में कन्वर्ट हो जाए। सलाइवा खाने को गीला करता है और उसमें एक सलेवरी एमाल्सिस एंजाइम होते हैं। ये फूड पाइप से खाना नीचे आता है स्टोमक में। स्टोमक में 3 चीज़ें मिलती हैं, म्यूकस, डाइल्यूट HCl और पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है एसिडिक मीडियम में। इसके बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ फैट फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज होता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होता है। रास्ते में फिंगर टाइप प्रोजेक्शन, जिनको विली बोलते हैं, वो फूड एब्जॉर्ब करने के सरफेस एरिया को ज़्यादा करता है। पैलेस्टिक मूवमेंट की वजह से खाना आगे जाता है। इसके बाद खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पर पानी एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो एनएस से फाइनली बाहर बॉडी से निकलता है। आइए दोस्तों, अब हम हर पॉइंट को बहुत डिटेल में कवर करते हैं। सबसे पहले हम खाना खाते हैं दांतों से। फूड इट कट्स विद आवर टीथ, सलाइवा secreted by the salivary glands. Saliva contain the enzyme called salivary amylase which break down the starch into sugar. आप पॉज करके भी इसको रीड कर सकते हैं। ये सलाइवा है जो माउथ के अंदर है। जो टंग होता है ये टेस्ट फील करता है। इसमें रिसेप्टर होता है जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद खाना जाता है फूड पाइप में। जो खाना मूव होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होता है। लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज द मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली दैट पुश द फूड। फूड इज टेकन टू द स्टोमक थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। फूड पाइप के पास खाना स्टोमक में पहुंचता है जहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट करते हैं। आइए अब इसका एक डिटेल जान लेते हैं। The digestion in the stomach by the gastric gland, which releases the acetyl acid, a protein digesting enzyme called pepsin, and mucus. HCl create acidic medium for the action of enzyme pepsin. Mucus protect the inner lining of the stomach from action of the acid. अब स्टोमक के बाद खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। The exit of the food from the stomach is regulated by the sphincter muscle. Small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, protein and fat. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. अब स्टोमक से खाना पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक कॉइल्ड पाइप है जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, विली है। यहाँ पर फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेस्ट होते हैं। Bile juice from the liver make the food alkaline. Bile salt break the fat into small globules. The pancreas secrete the pancreatic juice which contain the enzymes like trypsin for digestion, protein and lipase for breaking down the emulsified fat. The wall of the small intestine contain the gland which secrete interstitial juice. जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है तो पूरा वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसमें जितने भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हैं वो सब डाइजेस्ट हो जाते हैं। रास्ते में लीवर और पेनक्रियास भी अपने जूस को सिक्रीट करते हैं। दिस कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। Inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection called villi, which increase the surface area for the absorption of the food. Large intestine absorb more water from the unabsorbed food. जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारे लिए हार्मफुल है, तो बॉडी इसको बाहर निकालना चाहती है। The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. आपका कोई भी सवाल है तो उसको कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।